Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your yearly love predictions, love tarot reading for the year of 2021. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी लव टैरो रीडिंग है, लव प्रेडिक्शंस हैं 2021 के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी एंड आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या होंगी, देख लेते हैं। और अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड द सन, 4 of Swords, 3 of Cups. Your partner side, King of Wands, Ace of Pentacle, 8 of Swords, and relationship energies, the Emperor, Temperance, Ace of Swords, Ace of Swords भी हैं and 8 of Swords भी है यहाँ पे। ओके, आई थिंक यू डीलिंग, ये आपकी एनर्जीज ही मुझे ज़्यादा लग रही है। और बाकी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हो वो जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो होगी वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस में से भी हो सकती है। आपके वाली साइड से द सन का कार्ड है, तो ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, ग्रोथफुल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। आप बहुत आगे तक जाएंगे इस रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत इंकरेजमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पे ऐसे नज़र आए जैसे आप अपने पार्टनर के साथ जो है हॉलीडेज़ पे भी जा सकते हैं। अगर कि आप मैरिड हैं तो आपके लिए कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ भी, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है 2021 में। और जो कि लोग अभी तक सिंगल हैं उनका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि शादी के प्रपोजल उन्हें मिलेंगे। और बाकी आप जिस रिलेशनशिप में हैं आप उसमें जो है हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं। बहुत सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं जिनको आप अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे 2021 में। और कुछ आपको कोशिश यहाँ पे ये करनी है, एक तो आप कमिटमेंट्स दे रहे हैं और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इंजॉयमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो चाइल्ड लाइक हो सकता है। यहाँ पे ऐसे डिसीजंस मत लीजिएगा जो कि आपको फुलिश डिसीजंस आपके लिए साबित हो और आपको बहुत आगे उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो आपकी लाइफ में। तो इसको आपने थोड़ा सा जो है अपने माइंड में रखना है। कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने जो कि आपके लिए फुलिश डिसीजंस साबित हों, क्योंकि इस टाइम आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। आपको ऐसे लगेगा हर तरफ जो है वो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, माहौल बहुत अच्छा है और इसमें मैं जो भी फैसला करूँगा वो भी कल को अच्छा ही होगा। तो कभी कभार ऐसा नहीं भी होता। कुछ डिसीजंस आपको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, अपने डिसीजंस को सोच समझ के लेना है। और वो स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फिर ख़राब कर सकता है। इसीलिए आपको, अगर आपका कम्युनिकेशन गैप है अपने पार्टनर के साथ, आपकी अच्छे से बातचीत जो है वो 2021 के मिड में नहीं हो पा रही, तो कोशिश करें, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा अपने स्ट्रेस नहीं लेना कि आप खुद की सेहत ख़राब करें, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो और बाद में आपको खुद को संभालना ही मुश्किल रहे। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है आपके वाली साइड से। आपकी लाइफ में जो है वो आप जिस रिलेशनशिप में है उसमें कोई तीसरा बंदा भी है जो कि आपके खुद की साइड से है और जो इस रिलेशनशिप में शायद के नहीं चाहता, उसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, आप डिप्रेस हैं और आपको परेशानी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उस पर्सन के साथ आप जब भी होते हैं आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, उसकी मौजूदगी आपकी खुशी का बाइस बनती है। वो आपके बहुत क्लोज भी हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन वहाँ पे जो है आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। जहाँ पे आप उस पर्सन के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं, वहाँ पे ही आपके लिए वो चीज़ जो है स्ट्रेस का बाइस भी बन जाती है। फिर आपको करना क्या है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं
और इसी की वजह से जो है आपके पार्टनर आपको स्टार्ट में तो बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत इनकरेज करेंगे और आपको वो कहेंगे कि जहाँ पे आपको जिस साइड पे भी लगता है आपकी लाइफ में सक्सेसफुल आप रहेंगे, वो उसी चीज़ के लिए आपको इनकरेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, सपोर्ट करते हुए, हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ुद में वो जो है इतनी इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आ रहे हैं कि शायद आप जो है उन्हें दिल से पसंद करने लगें और जो है आप उन्हें उतना ही वैल्यू देने लगें जैसे कि आप या फिर किसी रिलेशनशिप में किसी पर्सन को देनी चाहिए। तो वो खुद पर इतना मज़ीद वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आ रहे हैं, अपने काम की क्वालिटी को पहले से बेहतर करेंगे। वो एक लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से गाइड कर रहे हैं, अच्छे से आपकी केयर कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से चलना है। उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है और यहाँ तक कि वो जो है जो भी स्टेप लेंगे, वो जो भी मूव लेंगे, वो उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस आगे देगा, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो लेकर के आएगा, उनको बहुत ज़्यादा वो ग्रो करेगा और उनके जो भी मनी रिलेटेड इश्यूज़ होंगे वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2021 में उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, उनके काम जब वो इम्प्रूव करेंगे अपने काम को, अपने काम की क्वालिटी को, खुद की नेचर में इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे, तो फिर वो उस बेस पे जो भी डिसीजन लेते हैं, वो जो भी स्टेप लेते हैं, उनको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन आपकी तरफ से आपके बिहेवियर की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा हर्ट होगा क्योंकि वो ओवरफ्लोज देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें भी देख रहे हैं जो कि शायद नहीं है। वो अपने माइंड से बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं कि ये पर्सन मुझे इतना प्यार करता है, ये पर्सन मुझे इतनी केयर देता है, मुझे इतना सपोर्ट देता है, ये मुझे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देगा, मेरे साथ हमेशा रहेगा। और उनके आसपास के यहाँ तक के लोगों ने भी उन्हें बहुत सारे धोखे दिए हैं और उनका यूज़ करा है जैसे अपने फ़ायदे मफाद के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट और बहुत तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंट है, डिस्ट्रैक्ट हैं और यहाँ तक कि वो सोच रहे हैं कि मैं जो है अपने लिए मज़ीद फ़ाइट नहीं कर सकता, मैं जो है रिवाइव नहीं करूँगा, मैं खुद के लिए फ़ाइट नहीं करूँगा, अब मैं जो है यहाँ पे थक कर हार करके बैठ गया हूँ। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, तो चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन के चाहे आपकी ज़िंदगी में जितने मर्जी लोग हों, वो आपको जितना मर्जी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आपको आपके रास्ते से, आपके गोल्स, आपके ड्रीम से भटकाने की कोशिश करें, आपने करना वही है जो कि आपके खुद के प्लान्स हैं, जो कि आपको बेहतर लगता है, आपको लगता है आपकी ट्रू उसमें हैप्पीनेस है, आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं, आपको ये पहले जानने की बहुत ज़रूरत है। द एम्परर का कार्ड है, अगर कि अपने रूल्स को फॉलो करते हैं रेदर देन फॉलोइंग टू मैनी, ऐसे कह लें कि लोगों के बनाए हुए रूल्स, तो अपने प्लान्स पर चलना यहाँ पर ठीक रहेगा। जो भी प्लानिंग करें उसको आपने कामयाब करना है और उसी पे कायम रहना है। ये नहीं कि किसी ने कोई बात बोली आप उसकी बातों में आ गए, लोगों ने आपको जो भी कहा आप उसकी बात को मान लें, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे वन पर्सन लॉयल भी नज़र आ रहा है, रिलायबल भी नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म जो है वो साथ चलना चाहता है, उसके पास बहुत से लाइफ लेसन्स हैं जो कि उसको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को इनकरेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपकी लाइफ में जो है वो फुलफिलमेंट आने वाली है, इस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट नज़र आएगी जहाँ एक दूसरे को दोनों अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे, अच्छे से केयर देंगे, प्यार देंगे, वक्त देंगे और आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास के लोग फिर अचानक से आपको सपोर्ट करने लगेंगे। जो कि पहले वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपका ध्यान हटा रहे हैं आपके गोल्स से, अपने ड्रीम से, आपके ड्रीम से, तो वहाँ पे ही फिर वो आप लोगों की सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन आपने इन बातों को गौर से जानना है, गौर से देखने की कोशिश करनी है कि कहीं रियलिटी इसके बिल्कुल उल्ट तो नहीं है, कहीं जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो फेक तो नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपकी जो है सिचुएशन अभी आपके हक में जा रही है, लोग आपके बिल्कुल आपके साथ दे रहे हैं, आपका सपोर्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रियलिटी कुछ और हो, वो सब जो है वो फेक हो, वो लोग आपके अगेंस्ट हो और वो जस्ट ये दिखा कर के आपको आपके पीठ पीछे कुछ और जो है वो करेंगे और इस तरह का फिर होगा कि आपको एक बड़ा जो है वो बड़ा सेटबैक आपके सामने आ सकता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आ सकते हैं जिनसे फाइट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहे। बाकी जो भी एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के कोशिश करिएगा कि सोच समझ कर लीजिएगा, ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी में आपने जो भी आपको समझ में आया आपने वो चीज़ कर दी और बाद में फिर आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें आपको उस चीज़ का पछतावा करना पड़े। तो देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए।
4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा और आप दोनों के पास, जो भी इस रिलेशनशिप में 2 लोग हैं, उनके पास जो है शादी के प्रपोजल भी आते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी खुशी के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शादी के प्रपोजल, कमिटमेंट्स, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो काम आप बहुत जल्दबाजी में करेंगे, अपने डिसीजंस बहुत जल्दबाजी में लेंगे, वही आपको जो है आपको इतना हर्ट करेंगे बाद में कि आपने ये कहना है कि मैं अब अपने लिए रिवाइव एंड फाइट नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ पर हार कर थक कर के बैठ गया हूँ, अब मैं मज़ीद खुद के लिए नहीं लड़ूंगा। तो कुछ भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो कि आपको बाद में लगे कि ये चीज़ मैंने सही नहीं करी, या फिर मुझे सोच समझ कर चलना चाहिए था, मुझे सोच समझ कर अपने प्लान्स पर फोकस करना चाहिए था, बजाय कि इसके किसी ने क्या बोला और किसी ने क्या बोला आप उसी चीज़ को मान करके चलने लग जाएं। तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। बाकी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।